everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग. My name is CS पायल पोपली and हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का NCERT बुक. इसमें हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है. जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लिखा हुआ है प्लेलिस्ट का, जाके देख लीजिए. आज इस वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 की, जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. देखिए, फर्स्ट चैप्टर में हमने मैनेजमेंट का मतलब पढ़ा. मैनेजमेंट का मतलब एक बार हमें प्रॉपरली समझ में आ गया. अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम ये जानें कि मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, ताकि आगे जो चैप्टर्स आने वाले हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड उन्हें हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें. तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को. देख लेते हैं कि आज इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. फर्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की कॉन्सेप्ट. मतलब सबसे पहले हम प्रिंसिपल का मतलब समझेंगे. सेकेंड इज प्रिंसिपल वर्सेस टेक्निक्स, मतलब प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स में क्या डिफरेंस होता है. एंड थर्ड है डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज. वैल्यूज और प्रिंसिपल्स में क्या डिफरेंस होता है. तो ये तीनों ही टॉपिक हम इस वीडियो में समझने वाले हैं. तो चलिए सबसे पहले प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं. देखिए, जब मैं 12th क्लास में थी और हमारी बिजनेस स्टडीज टीचर ने फर्स्ट टाइम मेंशन किया था कि हम ये वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो प्रिंसिपल वर्ड सुनते ही मेरे दिमाग में हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर आ गए थे. आई वाज लाइक, क्या हम उनके बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं कि वो पूरे स्कूल को कैसे मैनेज करते हैं उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे. तो एक्चुअली हम मैनेजमेंट के बारे में तो पढ़ने वाले हैं कि स्कूल को मैनेज कैसे किया जा सकता है, लेकिन हम उन प्रिंसिपल के बारे में नहीं पढ़ने वाले. वो वाले प्रिंसिपल डिफरेंट होते हैं और आज जिन प्रिंसिपल्स के बारे में हम बात करेंगे वो डिफरेंट है. इन प्रिंसिपल्स का मतलब होता है हिंदी में असूल, गाइडलाइंस जो कि हमें मदद करती हैं किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में. फॉर एग्जाम्पल, लाइफ में जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, मतलब बिल्कुल ऐसे हैरान परेशान से रहते हैं कि यार पता ही नहीं चल रहा लाइफ में चल क्या रहा है, सिचुएशन पे पकड़ ही नहीं है, कुछ कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा. तो ऐसे टाइम पे आपके दिमाग में क्या आता है. मेरी लाइफ में जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो मेरे को यूजुअली ऐसा होता है कि यार काश कोई हो जो मुझे गाइड कर सके कि ऐसी सिचुएशन में कैसे एक्ट किया जाता है. जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है हम फट से अपने दोस्त को फ़ोन लगाते हैं ना, स्पेशली उस दोस्त को जो एक्सपीरियंस्ड होता है उस पर्टिकुलर चीज़ में, और हम उससे पूछते हैं कि यार ऐसी सिचुएशन में कैसे हैंडल करें हम अपने आप को, या कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करें, और फिर वो अपना ओपिनियन बताता है. वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो हमें मदद कर रहा है ताकि हम अपनी प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढ सके, ताकि हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके. तो प्रिंसिपल्स कुछ नहीं होती, कुछ जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो हमें गाइड करती हैं कि मैनेजमेंट के टाइम पे अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं तो आप उनका निवारण कैसे ढूंढेंगे. अब भाई ऐसा तो है नहीं कि मैनेजर हर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से खुद से ही मैनेज कर लेगा. उसको भी तो मैनेजमेंट के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी ना. तो उन प्रॉब्लम्स के टाइम पे वो कहाँ जाए, किसके पास जाए कि भैया मुझे गाइड कर दो, प्लीज़ मेरी थोड़ी सी मदद कर दो. तो ऐसे टाइम पे वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की मदद ले सकता है. इन प्रिंसिपल्स को रीड करके वो समझ सकता है कि बाकी मैनेजर्स जो कि एक्सपीरियंस मैनेजर्स हैं उनकी लाइफ में जब ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी तो उन्होंने क्या किया था. मतलब बेसिकली जैसे हम हिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं, हम हिस्ट्री की बुक क्यों पढ़ते हैं, जो पास्ट में हो गया वो तो हो गया ना, हमें क्या लेना देना उससे. हम हिस्ट्री की बुक इसलिए पढ़ते हैं ताकि पास्ट में हमने जो मिस्टेक्स की हैं आज हम वो सेम मिस्टेक रिपीट ना करें, या फिर पास्ट में उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने के लिए, ठीक करने के लिए लोगों ने जो स्टेप्स लिए थे आज हम उनकी मदद से आज की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके. तो बस प्रिंसिपल्स भी कुछ ऐसी हिस्ट्री वाला पार्ट ही है. इसमें बेसिकली जो पुराने ज़माने में मैनेजर्स रहे थे उन्होंने जो प्रॉब्लम अपने टाइम पे फेस की थी, बार बार फेस की थी, और बार बार उन्होंने निवारण जो अप्लाई करने की कोशिश की और वो सही बैठा, उन सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है, उन सारी चीज़ों के बारे में लिखा गया है. तो ऐसे मान लो ये मैनेजमेंट की हिस्ट्री बुक है जिसमें आपको प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन तो नहीं मिलेंगे एज सच डायरेक्टली, बट हाँ एक गाइडलाइन मिल जाएगी. अभी जो मैंने सेंटेंस बोला है ना कि सॉल्यूशन डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, गाइडलाइन मिल जाएगी, ये आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे होंगे. क्या समझे आप यहाँ से कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जनरल गाइडलाइंस होते हैं जो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करते हैं. तो इट सेज अ मैनेजरल प्रिंसिपल इज अ ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर.
जो मैनेजर्स होते हैं ना, जब वो ऐसे किसी डिलेमा में होते हैं कि ये करूं या ये करूं, ऐसी सिचुएशन में इस तरफ जाऊं या उस तरफ जाऊं, तो कौन सी तरफ जाना चाहिए, ज़्यादा फायदेमंद होगा, ज़्यादा इफेक्टिव होगा, वो हम प्रिंसिपल से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं. One may distinguish principles of management from those of pure science. देखिए, साइंस के अंदर भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, मैनेजमेंट के अंदर भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं. अब यहाँ पे ये बोलते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है. दोनों में डिफरेंस ये है कि जो प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो बहुत रिजिड होते हैं. वो बोलते हैं अगर हमने तुम्हें ऐसा बोला है तो तुम्हें ऐसा ही करना है. बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ऐसे नहीं होते. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बोलते हैं कि हम आपको गाइड कर रहे हैं, अगर आपको लगे कि इसमें आप थोड़ा बहुत चेंजेस करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, तो आप कर सकते हैं. तो ये जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, बिल्कुल वैसे ही फॉलो करने पड़ते हैं जैसे आपको दिए जाते हैं, बनाए गए हैं. लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में आप थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकते हैं, ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं. द क्वेश्चन अराइजेस कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में फेरबदल क्यों कर सकते हैं, क्यों हम उसको एज इट इज़ अप्लाई नहीं करते. तो उसका रीज़न ये है कि ये ह्यूमन बिहेवियर से डील करते हैं. और आपको मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ाया था कि इंसान ना एक ऐसा प्राणी है जो कि कभी भी ना सेम नहीं रहता. दो अलग अलग सिचुएशन में, दो सेम सिचुएशन में एट डिफरेंट टाइम अलग अलग रिएक्ट करेगा, अपने मूड के अकॉर्डिंग, अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग, किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग. तो इसलिए क्योंकि इंसान सेम नहीं रहता है सारी सिचुएशन में, इसलिए उस पर अप्लाई होने वाले प्रिंसिपल्स भी कैसे सेम रह सकते हैं, राइट. इसलिए यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस किए जा सकते हैं. Human behavior is never static, and so also technology, which affects business. Hence, all the principles have to keep pace with these changes. ये बोलते हैं क्योंकि human behavior भी same नहीं है, वो बदलता रहता है according to the environment. That's why हमें principles of management को भी थोड़ा बहुत updated रखना पड़ता है, change करते रहना पड़ता है according to the requirement. अब हम बात करते हैं difference between principles and techniques. देखिए, है ये बहुत छोटू सा टॉपिक आपकी बुक में, 2-4 लाइंस में ही खत्म किया गया है, बट यू नेवर नो इससे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए या फिर केस स्टडी में इसका कोई क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए आपको पता सब कुछ होना चाहिए जो भी आपकी बुक में लिखा हुआ है. अब प्रिंसिपल और टेक्निक को समझने में ना मैं आपको एक थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके एग्जाम्पल दूंगी, बट आई एम प्रीटी श्योर ये एग्जाम्पल आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझने में. अब आप मेरे को एक चीज़ का आंसर बताओ कि क्या आपके घर में दाल बनती है? आई एम प्रीटी श्योर सबके घर में बनती होगी, आप चाहे ना चाहे मम्मी बना ही देती है 2-4 दिन बाद, राइट. अब दाल का खुद का टेस्ट कैसा रहता है? बेस्वादा, कुछ टेस्ट नहीं रहता. उसमें स्वाद कैसे ऐड होता है? उसमें स्वाद ऐड होता है तड़के से. जब तक दाल में मस्त तड़का ना लगे तब तक दाल का स्वाद ही नहीं आता. मानते हैं कि नहीं? बट जो दूसरी चीज है वो ये है कि तड़का लगाया कैसे जा सके. तड़का लगाया कैसे जा सके? पहले तेल लीजिए, उसको थोड़ा सा गर्म कीजिए, उसमें जीरा डालिए, उसमें हरी धनिया डालिए, हरा मिर्ची डालिए, फिर ये डालो, फिर वो डालो और पता नहीं क्या क्या डालो, और उससे तड़का आपका रेडी हो जाएगा ज़बरदस्त. ये दोनों ही आपके प्रिंसिपल और टेक्निक्स हैं. कैसे? प्रिंसिपल बोलता है कि मैं आपको एक जनरल गाइडलाइन दे रहा हूं कि एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप कैसे ढूंढो. मतलब दाल को स्वाद कैसे बनाओ, वो तुम्हें किसने बताया? वो तुम्हें प्रिंसिपल ने बताया. लेकिन वहीं पे वो स्वाद लाया कैसे जा सकता है स्टेप बाय स्टेप, किसने बताया? टेक्निक ने बताया. मतलब ये तड़का कैसे लगाया जाए ये आपकी टेक्निक है. मतलब दाल को स्वाद कैसे बनाया जाए ये आपका प्रिंसिपल है. तड़का एग्जैक्टली लगाया कैसे जा सकता है स्टेप बाय स्टेप, उसका रेसिपी क्या है? आपका टेक्निक है. तो टेक्निक को ना बस आप रेसिपी के नाम से याद रखना कि भाई ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें स्टेप बाय स्टेप बताती है कि हमें किसी भी चीज़ को करना कैसे है, किसी भी काम को करने का मेथड, प्रोसीजर कैसे होता है, वो उसकी टेक्निक कहलाई जाती है. बट वहीं पे प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल आपको बेसिकली मदद करता है एक गाइडलाइन प्रोवाइड करके, ताकि आप किसी डिसीजन मेकिंग पे पहुंच सके. तो दाल को स्वाद कैसे बनाया जाए ये क्वेश्चन है आपके सामने, आपको डिसाइड करना है. तो तड़का लगा के बनाया जाए ये आपका प्रिंसिपल हो गया. और तड़का एग्जैक्टली लगेगा कैसे, उसकी रेसिपी, स्टेप बाय स्टेप मेथड क्या होगा उसको बनाने का, प्रोसीजर क्या होगा, वो आपका हो जाएगा टेक्निक.
So it says the principles of management should be distinguished from techniques of management. इन दोनों में डिफरेंस होता है. टेक्निक्स बेसिकली प्रोसीजर्स होते हैं या मेथड्स होते हैं विच इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू बी टेकन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स. इसमें सीरीज ऑफ स्टेप्स आते हैं जो आपको लेने पड़ते हैं ताकि आप डिजायर्ड गोल्स तक पहुंच सके. दूसरा है प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू टेक डिसीजंस और एक्शंस व्हाइल प्रैक्टिसिंग टेक्निक्स. टेक्निक्स को प्रैक्टिस करते करते कैसे आप डिसीजन मेकिंग लेते हैं वो आपका प्रिंसिपल कहलाया जाता है. तो ये तड़का कैसे लगाना है वो एग्जैक्ट स्टेप्स को की मदद से आप अपने प्रिंसिपल को फॉलो कर सकते हैं. सो बेसिकली ये है इन दोनों का डिफरेंस. चलिए अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स वर्सेस वैल्यूज के बारे में. याद करिए वो बचपन के दिन जब हमारे पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स हमारे बगल में बैठते थे और हमें समझाते थे कि सबके साथ मिलजुल कर रहो, किसी से झूठ मत बोलो, किसी का बुरा मत करो. ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें हैं वैल्यूज़. वैल्यूज़ बेसिकली सोसाइटी में आराम से प्यार पूर्वक रहने के लिए कुछ बेसिक बिलीव्स बनाए जाते हैं, उन्हें हम वैल्यूज़ का नाम दे देते हैं. एक सोसाइटी में अगर आपको हार्मनी मेंटेन करके अच्छे से रहना है तो आपको वैल्यूज फॉलो करनी होती हैं. तो वैल्यूज मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे अंदर बिठा दी जाती हैं और वो इंटरनली हमें गाइड करती हैं, हमारे बिहेवियर को गाइड करती हैं. तो अगर मान लीजिए मैं किसी से बुरा व्यवहार करूंगी तो मेरे अंदर से आएगा कि नहीं यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए. ये क्यों आया? क्योंकि वैल्यूज थी मेरी वैसी. सो वैल्यूज बेसिकली सोसाइटी से कनेक्टेड रहती हैं और सोसाइटी जैसे जैसे चेंज होती है वैसे वैसे वैल्यूज भी चेंज होती हैं. समटाइम्स ये पीपल टू पीपल वेरी भी करती है क्योंकि अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग लोगों की अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं, राइट. ऑन द अदर साइड प्रिंसिपल्स हमें इंटरनली नहीं बल्कि एक्सटर्नली गाइड करते हैं. प्रिंसिपल्स कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें डिसीजन मेकिंग में मदद करती हैं. नो डाउट वैल्यूज कहीं ना कहीं गाइड करते हैं प्रिंसिपल्स को भी, वैल्यूज कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं प्रिंसिपल्स बनाने में भी. चलिए आपको ये एग्जांपल देती हूँ. हेनरी फ्योल सर, जिनके प्रिंसिपल्स हम आगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था जो कि था एस्पिरिट दे कॉर्प्स. एस्पिरिट दे कॉर्प्स बोलता है कि हमेशा हमें टीम स्पिरिट में काम करना चाहिए, हमें सबके साथ मिलजुल के काम करना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन तरक्की कर पाएगी. अब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये चीज़ तो बचपन में भी हमें सिखाई जाती थी कि हमेशा सबसे मिलजुल के रहो, सबके साथ मिलके काम करो, हार्मनी मेंटेन रखो, आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो, है ना. तो क्या हम नहीं बोल सकते कि वैल्यूज कहीं ना कहीं हमारे प्रिंसिपल्स को गाइड करती हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं. सो वैल्यूज आर समथिंग विच आर एक्सेप्टेबल और डिजायरेबल. लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग ये चीज करें, ये हमारे मॉरल कॉनोटेशंस हैं. प्रिंसिपल जबकि कुछ बेसिक ट्रुथ हैं या फिर गाइडलाइंस हैं बिहेवियर के लिए. वैल्यूज आर जनरल रूल्स फॉर बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी. इस वर्ड पे फोकस करिएगा. सोसाइटी में अगर एक इंसान को एक्ट करना है तो किस तरीके से करना चाहिए, उस बिहेवियर को गाइड करता है हमारा वैल्यूज. Formed through common practice, whereas principles of management are formed after research and work situation. जबकि जो principles of management होते हैं ना वो ऐसे ही नहीं आते, वो सोसाइटी की वजह से नहीं आते, वो एक्चुअली वर्क सिचुएशंस में हम डिफरेंट चीज़ें करके देखते हैं और फिर वहाँ से वो निकलते हैं. ये थोड़े टेक्निकल इन नेचर होते हैं. वैल्यूज तो कैसे आई? सोसाइटी में कौन कैसे एक्ट कर रहा था, किसका एक्ट अच्छा कंसिडर किया जा रहा था, किसका एक्ट बुरा कंसिडर किया जा रहा था, वहाँ से पता चला हमें. लेकिन प्रिंसिपल्स के लिए हमने वर्क सिचुएशंस में एक्चुअली चीज़ें अप्लाई करके देखी. इफ़ दे वर्क तो हमने उसको प्रिंसिपल मान लिया और इसलिए ये टेक्निकल भी कहलाई जाती हैं. However, while practicing principles of management, values cannot be neglected. जब हम प्रैक्टिस कर रहे हो प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के तब हम वैल्यूज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. एज बिजनेसेस हैव टू फुलफिल सोशल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड सोसाइटी. क्योंकि बिजनेस को हर एक चीज़ अगर सोसाइटी से मिल रही है तो उसका कुछ फ़र्ज बनता है सोसाइटी को वापस देने का भी. इसलिए हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को प्रिंसिपल्स फॉलो करते करते वैल्यूज़ का भी ध्यान रखना चाहिए. सो ये हो गए हमारे 3 टॉपिक्स कंप्लीट. प्रिंसिपल का मतलब, वैल्यूज और प्रिंसिपल्स में डिफरेंस, टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स में डिफरेंस. आई होप आपको ये तीनों ही बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए हैं. अब हम सेकेंड चैप्टर के सेकेंड टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे.
तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। पूरा सिलेबस 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज का मैं यहाँ पे आपको फिनिश करवाने वाली हूँ, तो इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो जल्दी से जल्दी, एंड हो पाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।